बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बच्चे पर माहौल के असरात। बच्चा तीन किस्म के माहौल में रहता है। सबसे पहले वो घर के माहौल में वक्त गुजारता है और ज़्यादातर वक्त उसका घर में गुजरता है, जहाँ उसके वालिदैन सबसे ज़्यादा उसके करीब होते हैं, उसके बहन भाई और चचा चची, दादा दादी, ये लोग हर वक्त उसके पास होते हैं। इन लोगों के अखलाक व अतवार का बच्चे की शख्सियत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो क्या बोलते हैं, उनके कैसे रवैये हैं, उनकी कैसी आदत हैं। बच्चा सबसे ज़्यादा अपने घर वालों की आदत व अतवार को अपनाता है। और अगर वो अच्छे अखलाक के मालिक हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो बच्चा भी अच्छा बोलेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा। और अगर उनके रवैये मनफी होंगे तो बच्चों में भी वो चीज़ें होंगी। आप इसका मुशाहदा कर लें कि घर में अगर बच्चे कोई भी लफ्ज़ सुनते हैं तो बच्चे उसको लफ्ज़ को बना लें। जो लफ्ज़ ज़्यादा बोला जाए तो बच्चे बार बार उस लफ्ज़ को बोलते हैं, चाहे वो मुस्बत है या मनफी है। तो सबसे पहले ज़रूर इस बात की कि घर का माहौल बेहतर बनाया जाए। इसके बाद दूसरा माहौल जो हर बच्चा अपनाता है वो उसके महल्ले का माहौल है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अब सारा दिन घर में ही बंद रहे, घर और स्कूल या ट्यूशन में रहे, बल्कि उसने अपने महल्ले में भी अपने जो हमसाए हैं, इसी तरह अगर वो प्ले ग्राउंड में ज़हर जाएगा, वहाँ कुछ दोस्त को मिलेंगे, साथी मिलेंगे, तो महल्ले का बड़ा बच्चों की शख्सियत के ऊपर असर होता है। इसलिए हमें नज़र रखना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो किन बच्चों के साथ उठते और बैठते हैं। अगर वो मोहल्ले के अच्छे बच्चों के साथ उठते बैठते हैं तो उनकी शख्सियत पर अच्छा असर पड़ेगा, और अगर वो बुरे आदत में मुब्तला बच्चों के साथ उठते बैठते हैं तो उनके ऊपर मनफी असरात मुरतब होंगे। इसलिए इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। तो बच्चे माहौल का बड़ा असर लेते हैं। ये माहौल बड़ी ही मौसर चीज़ होती है। बच्चे बसा औकात किसी चीज़ की उनको तलब नहीं होती, हाजत नहीं होती, उनके अंदर वो फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन बच्चे जिस माहौल के अंदर उठ बैठ रहे होते हैं, उनके जो साथी जो काम कर रहे होते हैं, बच्चे उनको कॉपी कर रहे होते हैं। तो वो इसलिए इंतहाई ज़रूरी बात है कि बच्चों के महल्ले के अंदर उनकी उठ बैठक दोस्त अहबाब के ऊपर नज़र रखी जाए, क्योंकि हदीस में आता है कि अलमरु अला दीनी खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, बचपन ही से बच्चों के दोस्तों के ऊपर नज़र रखी जाए। तीसरी चीज़ जो घर और महल्ले के बाद जो माहौल बच्चों के ऊपर मौसर होता है, असर पजीर होता है, वो बच्चों की स्कूल का असर है। यानी स्कूल में जो वक्त गुजारते हैं बच्चे, ज़ाहिर वहाँ 6-7 घंटे गुजारते हैं बच्चे, तो उसका माहौल भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। बच्चों के स्कूल के इंतखाब करने में वालिदैन के ये पेश नज़र उनकी तरबियत होनी चाहिए कि किस स्कूल में हमारे बच्चों की तरबियत होगी। अभी गुज़श्ता दिनों ही आपने देखा, 2 दिन पहले कि लाहौर के अंदर एक बहुत बड़े स्कूल के अंदर ये वाक़या पेश आया, जो बच्चियों का, कि एक बच्ची जो वहाँ पे नशा करते थे, तो एक बच्ची ने उनमें से जब उनके वालिदैन को उसके आगाह करने की कोशिश की तो उस बच्ची के ऊपर जो है बड़ा हमला किया गया और उसको ज़दोज़ोक कोब किया गया। तो देखें कि कैसा इदारा है वो, कैसे एक तालीमी इदारा है कि जहाँ पे बच्चियाँ जो है वो इस तरह की चीज़ें, गलत चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और इतना ज़रूरी है यकीन जाने कि इब्तदाई तौर पर जब बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं तो अगर उसके साथ उठने बैठने वाले बच्चे पढ़ने वाले होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे अखलाक के हामिल होंगे, तो इस बच्चे के अंदर भी पढ़ाई का शौक़ पैदा होगा, अच्छे अखलाक पैदा होंगे। और अगर इसको स्टार्ट के अंदर ही इस तरह के बच्चे मिल गए कि तो स्कूल का माहौल बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पजीर होता है। इसलिए बच्चों को पूछना चाहिए, बच्चों से ये बात पूछनी चाहिए कि उनके कौन से दोस्त हैं, उनकी रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। असातिज़ा से पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूल में आके जिन डेस्क पर बैठते हैं वो किन नशिस्तों पर बैठते हैं, और उनके दाएं बाएं बैठने वाले बच्चे कैसे हैं, उनका किरदार कैसा है, उनकी पढ़ाई कैसी है। ये बहुत ज़रूरी बात है, वगरना बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाता है। इब्तदाई ज़माने में देखा गया है कि बच्चे अगर स्कूल की इब्तदाई क्लास में गए हैं और उनको साथी ऐसा मिल गया है जो मेहनत नहीं करने वाला, नकल मारने वाला है, लगाने वाला है, या झूठ बोलने वाला है और सुस्त है, तो वो भी उसको मोटिवेट करेगा कि आप छोड़ दो, ऐसा करो ऐसा करो। तो उस बच्चे के अंदर मेहनत करने का ज़ोक शो ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें, 3 माहौल हैं। सबसे पहले घर का माहौल ठीक करना होगा हमें, उसके बाद अपने महल्ले
का माहौल जो है वो हमें देखना होगा कि बच्चों की तरबियत के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे मोहल्ले में रहें कि हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी हो सके। और तीसरी चीज़ जो है वो स्कूल का इंतखाब जो है ऐसे तालीमी इदारे का जहां हमारे बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत हो सके।